आज मुंबई, मुल्ताई और हैदराबाद जाना है। मुंबई से शुरुआत कर रहा हूं, रिम्पी जी स्क्रीन पर है। रिम्पी जी हाय, गुड आफ्टरनून। रिम्पी जी क्या करते हो मुंबई में आप रिम्पी मैम, और कितना टाइम हो गया इक्विटीज शेयर मार्केट्स में ट्रांजैक्शंस करते हुए? गुड आफ्टरनून सर। मैं कोविड के टाइम से स्टार्ट की हूँ अभी इन्वेस्टिंग करना। हाँ करीब 2-2.5 साल ही हुआ है, तो ये 2-2.5 साल काफी अच्छे रहे हैं मेरे। हाँ, ये बात सच है। कोविड से लेकर अब तक बाजार ने कोई कंप्लेंट का मौका नहीं दिया है, बहुत बढ़िया रिटर्न्स कमा के दिए हैं। और खैर, थैंक यू फॉर आप सीएनबीसी, क्योंकि सीएनबीसी देख देख के ही मैंने सीखा है कोविड के टाइम से। पहले चैनल देखना शुरू किया, फिर थोड़ा 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 करके इक्विटी में स्टार्ट किया इन्वेस्टिंग। थैंक यू सो मच मैम। रिम्पी मैम, पोर्टफोलियो कर कैसा रहा है? पोस्ट कोविड भी अच्छा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ पोर्टफोलियो आपका, आपके स्टॉक्स कैसा कर रहे हैं? बढ़िया कर रहा है ओवरऑल? पोर्ट- हाँ, पोर्टफोलियो अभी तो काफी अच्छा चल रहा है। और ये स्टॉक्स कैसे डिसाइड करते हो आप, कैसे चुनते हो? स्टॉक्स में न्यूज देख के ज्यादातर करती हूँ, स्विंग प्ले करने की कोशिश करती हूँ। जो न्यूज में रहते हैं उनसे थोड़ा कोशिश करती हूँ, बहुत लंबा टाइम तक मैं नहीं रखती हूँ। ऐसे न्यूज वाले स्टॉक्स जिन पे आप दाव लगाते हो कमा के दे देते हैं आपको, स्विंग ट्रेड्स कमा के दे हाँ, रहे हैं। मतलब ऐसा रहता है कि 2-3%, 5%, ज्यादा से ज्यादा 10% दिया तो मैं निकाल भी देती हूँ। और क्या चाहिए। रिम्पी मैम, पहला सवाल कौन सा? मेरे पास टाइटन के 13 शेयर्स है, जो कि 3583 के प्राइस पे है। तो मुझे वो थोड़ा अटका हुआ है। मुझे वही पूछना था कि इसमें मैं क्या करूँ, निकल जाऊं या फिर अभी रखे रहो पोर्टफोलियो में। इसमें कोई खबर आई थी और इसमें आपने स्विंग प्ले करने की कोशिश करी थी, ऐसा है क्या? या इसका एक्चुअली मैंने काफी पहले का लिया, अप्रैल के टाइम का लिया हुआ है। इसमें उस समय इसका रिजल्ट आ रहा था, तो हाँ। मैंने सोचा अच्छी कंपनी है, रिजल्ट भी अच्छा आएगा, तो इसके लिए मैंने उसको लिया। लेकिन वो रिजल्ट आया और नेक्स्ट डे वो 200-300 रुपए नीचे चला गया, तो तब से अटका हुआ है। और तब से लेकर अब दूसरे रिजल्ट की बारी आ गई, जी हाँ। और इस बार का भी अपडेट कहता है कि रिजल्ट अच्छे तो नहीं होंगे। हाँ, भाई कुछ ऐसा ऐसे ही। में भैती साहब, लिया तो अपन ने किसी खबर पे, उस पेग पे सोचा था मूव आएगा, अभी अटका हुआ मामला है। लॉस में निकालने का मन नहीं कर रहा क्योंकि पेडिग्री अच्छी है, पर 350 रुपये मेरी खरीद से नीचे है। क्या करना चाहिए? आशीष जी, क्लियर अंडर परफॉर्मर रहा है ये। और जहां हम देख रहे हैं कल्याण और पीसी ज्वेलर में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, उसी स्पेस में ये काफी गिरावट इसमें देखने को मिल रही है और स्टॉक ने 200 डेमा के ऊपर भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। बट बेस्ट पार्ट ये है कि एक अहम सपोर्ट जोन के पास आ चुका है और एक ट्रिपल बॉटम का साइन बन रहा है इसमें, इन्हीं लेवल्स पे एग्जैक्टली। मई में भी बॉटम बना था और जून थर्ड को, फर्स्ट वीक ऑफ जून में भी इन्हीं लेवल पे एक बॉटम बना के स्टॉक ने बाउंस बैक दिया था और 3600 तक का जोन दिखाया था। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है और यहाँ पे से एक बाउंस बैक देखा जा सकता है। स्टॉक में वापस 3400 और 3500 तक के जोन्स देख सकते हैं। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इन्हें एक मेंटेन करना चाहिए इस पोजीशन पे, वो 3180, 3180 के करीब का कैसे मेंटेन करें और इस पोजीशन में रुके। बहुत सारे टेक्निकल टर्म हमारे भैती साहब ने अपन को, 200 डेमा, ट्रिपल बॉटम, सपोर्ट जोन, आसान शब्दों में मतलब बार बार यहीं आके थमता है भैती साहब, और इस बार भी उम्मीद है कि अब जो होना था वो हो गया, यहां से चलेगा, आसान शब्दों में ये। जी सर। होपा जी सर। 3180 का स्टॉप लगाइए भैया मैम, ज्यादा पेन दिखता नहीं है। होपफुली ये स्टॉक यहां से चलना चाहिए। और ये 200 डेमा की इंपॉर्टेंस क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट एवरेज होता है क्या? जी आशीष जी, ऑलमोस्ट एक साल का जो एवरेज ट्रेडिंग एवरेज हो जाता है। तो टेक्निकल एनालिसिस में ये माना जाता है कि 200 डेमा के ऊपर कोई भी स्टॉक अच्छा स्ट्रेंथ में है और 200 डेमा के नीचे, 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे अगर वो जा रहा है तो एक बेयर कंट्रोल में चला गया स्टॉक। ऊपर चल रहा है उसके, ये ऊपर चल रहा है भाई साहब, टाइटन 200 डेमा के ऊपर चल रहा है। नीचे चल रहा है अभी। तो फिर तो दिक्कत वाला है। जी, बट एक सपोर्ट पे है तो वो शायद अच्छा है कि यहाँ से एक बाउंस बैक अज्यूम कर रहे हैं कि एक देखने मिल सकता है। ठीक बात ये है टाइटन की। मेरे दिमाग में एक और सवाल था, दिमाग से उतर गया बातचीत करते करते। खैर, टाइटन इंटरेस्टिंगली पॉइज्ड है भाई, अब ज्यादा दबाव शायद ना देखने को मिले। मैम आप होल्ड करिए, भाईती साहब ने जो स्टॉप लॉसेस बोले हैं उसके साथ। मुल्ताई से अंजलि शिवहरे जुड़ती हुई। अंजलि मैम, ये मुल्ताई कहाँ है? सर ये डिस्ट्रिक्ट बैतूल में है, स्टेट एमपी। बैतूल, हाँ बैतूल, अच्छा डिस्ट्रिक्ट जी बैतूल में। जी।
अच्छा, अंजलि मैम ने मुल्ताई के कुछ वीडियोस हमारे साथ शेयर करें, दिखाइएगा जरा। जी वो जी रिवर का वीडियो वगैरह कुछ है, दिखाइए जरा। डायरेक्टर साहब दिखा सकते हो क्या आप लोग फालतू के विजुअल दिखाते हो आजकल। हमारे व्यूअर्स खुद ही अपने विजुअल्स भेज देते हैं। ये लीजिए, आपने तो पता नहीं क्या दिखाते हैं, ये आपके लिए बढ़िया सा। ये क्या ये वहां से कोई रिवर निकल के जाती है क्या? जी सर। सर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सूर्यपुत्री माँ ताप्ती के उद्गम स्थल मुल्ताई में मैं रहती हूँ। यहाँ ये जो मुल्ताई है वो ताप्ती जी का उद्गम स्थल है। और सर ऐसी मान्यता है कि माँ गंगा के जल के स्नान में और माँ नर्मदा के जल के पान से जितना पुण्य प्राप्त होता है, उतना ही पुण्य हमें माँ ताप्ती के स्मरण मात्र से प्राप्त होता है। और अभी 13 जुलाई को, आने वाली 13 जुलाई को माँ ताप्ती जी का जन्मोत्सव भी है। आप सभी को मैं ढेरों बधाई देना चाहती हूँ जन्मोत्सव की। अरे मुझे लगा आप हमें इनवाइट करोगी, वहीं पर जी आपने सर, बधाई पे जरूर रोक जरूर। दिया। नहीं तो मैं और भाईती साहब तो सर बैग बधाई लेके के रेडी साथ थे। साथ आप लोग आमंत्रित पुण्य भी कमाने हैं। के लिए क्या करना, डुबकी लगाने आ ही जी जाते हम। जी जरूर सर। पर ब्यूटीफुल, थैंक यू विजुअल शेयर करने के लिए। ये है Sure. उस रिवर के विजुअल्स, नाइट विजुअल्स भी शेयर जी करें। और ये वहां माँ का मंदिर भी है। जी जी जी। लीजिए भाई, क्या बढ़िया विजुअल। थैंक यू अंजलि जी, दर्शन कराने के लिए। अच्छा अंजलि मैम, कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो आप? सर तकरीबन 3 साल होने लग गया मुझे। और बढ़िया चल रहा है वहां पोर्टफोलियो? जी जी सर। हाँ, आपके पास तो माँ का आशीर्वाद भी है। जी अंजलि मैम, पहला स्टॉक कौन सा? सर मेरे पास गांधार ऑयल के 50 शेयर्स हैं हाँ। 283 के रेट पर, और मैं लॉन्ग टर्म के लिए इनको रखना चाहती हूँ। तो सर मुझे क्या करना चाहिए? क्यों रखना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए? मतलब आपने कुछ किसी से सुना, पढ़ा इसके बारे में? ये लॉन्ग टर्म के लिए क्यों चुना? सर ये आईपीओ लॉन्च के समय ही लिया था और इसका मुझे आउटकम अच्छा लगा है। मतलब आपने आपने अपनी स्टडी कर रखी है, अच्छा लगता है लंबी अवधि के लिहाज से। जी बस सीधी बात, ठीक बात। पर ये बहुत ज्यादा इसका चार्ट है नहीं, ये रीसेंट लिस्टिंग, आप सही कह रहे हो। तो बहती साहब जी के पास लिमिटेशंस होंगी। फिर भी बहती साहब, जितना डेटा है उसको देखते हुए कैसा सेटअप लग रहा है? स्टॉक का पोजीशनिंग है कैसी? क्या कोई लंबी अवधि के लिहाज से रख सकता है, ऐसा दिख रहा है? जी आशीष जी, एक इम्पोर्टेंट चीज बोलना चाहूंगा सारे ऑडियंस को कि ये जो गांधार ऑयल का आईपीओ आया था 160 रुपए के करीब, 170 के करीब आईपीओ आया था और आईपीओ खुला ही 300 के प्लस में। तो जब इतना ओवर हीटेड आईपीओ रहता है तो इसमें थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि अगर मैनेजमेंट को लगता है 170 रुपए उसका फेयर प्राइस है, तो हो सकता है शायद मार्केट गलत है, उसे मिस प्राइसिंग कर रहा है। और वो आप क्लियरली देख सकते हैं चार्ट पे कि जब से ये नवंबर में आईपीओ आया था वहां से कंटिन्यूअसली गिरावट देखने मिली है और स्टॉक एग्जैक्टली जो बेस बनाया था 180 का जोन में बेस बनाकर अब थोड़ा सा ऊपर आने का कोशिश कर रहा है। टाइम देना पड़ेगा इन्हें, इनका जो भाव है वो देखने के लिए वापस, क्योंकि अभी तो इन लेवल्स पे तो काफी सेलिंग है इसमें, काफी सप्लाई कंटिन्यूअसली देखने मिल रही है। सिंस काफी रिसेंट आईपीओ है तो अभी बेस बनाने का फॉर्मेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। आई थिंक 180 का जो जोन है, जो इसका आईपीओ के प्राइस के आजू बाजू का जोन है, वहां पे एक स्टॉप लॉस लगाकर रखे इस पोजीशन को और थोड़ा सा टाइम दे। इसमें 2-3 क्वार्टर देना पड़ेगा, अर्निंग्स के बाद शायद इसमें एक री रेटिंग देखने मिल सकती है। ओके, ये बात सही है, थोड़ा सा समय देना पड़ जाएगा अब गांधार ऑयल को। आकांक्षा आनंद जी हैदराबाद से। आकांक्षा मैम हाय, गुड Hi. आफ्टरनून आकांक्षा मैम। आकांक्षा मैम, Good afternoon. क्या करते हो हैदराबाद में आप मैम? मैं आईटी में हूँ। अपनी मुलाकात हुई है क्या आकांक्षा मैम? सॉरी? अपनी मुलाकात नहीं। हुई है क्या शो में पहले? नहीं। कोई और भी हैदराबाद से अभी कुछ ही दिन पहले या कुछ समय पहले आईटी हैदराबाद? आकांक्षा मैम, लिस्टेड नॉन लिस्टेड कंपनी में? लिस्टेड इन यूएस, नॉट इन इंडिया। और आईटी को लेकर मूड कैसा है? धंधा धंधा बढ़िया आ रहा है? आईटी कंपनीज के पास नहीं आ रहा? हमारी तो अच्छी चल रही है। अच्छा, सब अपना अपना देखें, यूएस वाली ठीक चल रही है। आज टीसीएस रिजल्ट्स आ रहे तो मुझे लगा कुछ आप आइडिया दे दोगे नतीजों से पहले क्या करना है हम लोगों को। आकांक्षा मैम, पहला सवाल कौन सा बहती साहब के लिए? तो मेरे पास हैप्पीस्ट माइंड है 110 शेयर्स एट 345। सो कंफ्यूज्ड हूँ, लाइक जब से लिया है तब से नेगेटिव में ही चल रहा है। दो साल से ज्यादा हो गया आई बिलीव। तो रखना है, निकालना है, समझ नहीं आ रहा। और आपके आईटी वाले दोस्त क्या कह रहे हैं? हैप्पीएस्ट माइंड के भी बारे में जानते तो होंगे, कुछ बता रहे हैं कि धंधा आ रहा है नहीं आ रहा, कैसा चल रहा है हैप्पीएस्ट माइंड? ऐसे तो बोलते हैं ऊपर जाएगा ही जाएगा, रखो होल्ड करो, बट
पर टाइम बहुत हो गया है, पोर्टफोलियो में पेशेंस ऐसे टेस्ट कर 2-3 रहा है। हैं जो हमेशा नेगेटिव में चल के थोड़ा अच्छा फील नहीं करवाते। नहीं, बात सही है, और पेशेंस टेस्ट भी कर रहा है, पूरा बाजार कहाँ चल रहा है और ये कहाँ पे खड़ा हुआ है। हाँ, ये नीचे ही जाता जा रहा है, कभी भी पॉजिटिव में नहीं आया आई बिलीव जब से भी लिया है। और एवरेज प्रमोटर, आउट करते करते 110 शेयर्स हो गए बट ग्रीन नहीं दिखा कभी। और अभी तो सूटा साहब ने इसमें माल भी छोड़ दिया है, कुछ रिड्यूस कर रहे हैं अपना स्टेक। बैती साहब क्या करा जाए भाई, आप आईटी को लेकर आप पिक्स देते रहते हो, हैप्पीस्ट माइंड आपके रडार पे क्यों नहीं आता? कैसा लगता है इसका सेटअप, क्यों नहीं चल रहा, कब चलेगा? कम से कम 200 रुपये चलवा दो तो अपन मुनाफे में निकल जाए बाहर, खत्म बात। जी आशीष जी, क्लियर अंडर परफॉर्मर रहा है मिड कैप आईटी में, और जहां आप देखेंगे बिरला सॉफ्ट ऑपर सिस्टम जैसे स्टॉक्स ने कंटिन्यूसली 52 वीक हाई पिछले 2-3 महीनों में लगाया है। ये स्टॉक अपने ऑलमोस्ट 52 वीक लो या 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ही बार बार स्लिप हो जा रहा है। प्रेशर है जरूर इसमें, और जैसा आपने बताया अभी 25 जून को जब मैनेजमेंट का कुछ सेलिंग आया था तो 10% के करीब गिरावट वापस इसमें आ गई है वहां से, उन जोन से। तो हमें लगता है कि थोड़ा सा इन्हें टाइम देना पड़ेगा। एक सपोर्ट जोन के पास जरूर आया हुआ है, 800 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशन में बने रहे। इसका जो रियल ब्रेकआउट आएगा वो आई थिंक 900 के ऊपर अगर ये सस्टेन करेगा तो फिर इसमें एक ब्रेकआउट देखने मिल सकता है, और शायद 1100 तक के भी जोन देखने मिल सकते हैं। तो 800 का स्टॉप लॉस लगाकर जरूर बने रहे इस पोजीशन में। तो मतलब बहुत दूर नहीं है, 800 का ऐसे लगा के बने रहिए। क्विकली एक राउंड और कर लेता हूं बहुत जल्दी। रिम्पी मैम, अगला सवाल। रिम्पी मैम, हाँ, इंडसलैंड बैंक के 14 शेयर्स हैं 1478 के प्राइस पे। और ये तो क्यों ये लिए थे? मेरा लॉस पे है। लंबी अवधि के लिए ट्रेडिंग का मन था, ये भी स्विंग लिया था क्या? नहीं, ये भी स्विंग के लिए लिया था बट अभी बैंक सब नीचे आ रहे ये हैं जब तो ये स्विंग ट्रेड खेलते हो मतलब तेजी वेजी हो रही होगी इसीलिए आप करते हो, तो कोई स्टॉप लॉस ही लगाते क्या? नहीं, स्टॉप लॉस लगाती हूँ लेकिन बहुत बड़ा ही लगाती हूँ, लेकिन ज्यादा ट्राई करती हूँ लॉस में ना निकालूं। पर स्टॉप लॉस के पीछे कोई गणित होती होगी भाई साहब, कहीं भी लगा देते हैं क्या लंबा नहीं, सा? इसका एक्चुअली स्टॉप लॉस लगा के रखा है मैंने, करीब करीब 100 रुपया नीचे लगाती हूँ मैं कि अगर लॉस दिया भी और तो अगर 200 रुपए का स्टॉक होगा तो 200 रुपए का होगा तभी फिर उसके हिसाब से लगाती हूँ, कितना क्वांटिटी लिया है उसके हिसाब से। ये किसी और दिन समझाऊंगा बैती साहब के साथ बैठ के कि स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है। लेकिन बैती साहब अभी तो इंडस्ट्री बता दो, आप, टाइम नहीं है मेरे पास। 60 रुपए का लॉस हो रहा है मैम को। जी पोजीशन होल्ड करने की सलाह रहेगी। एक सपोर्ट जोन के पास स्टॉक आया हुआ है और हमें लग रहा है कि यहाँ से एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है। ओवरऑल बैंकिंग में जरूर प्रेशर है, लेकिन शायद इंडसइंड बैंक में थोड़ा सा यहाँ से रिलीफ रैली एक देखने मिल सकती है। और जैसे हम देख रहे हैं कि छोटे बैंक्स में थोड़ा सा मोमेंटम वापस ऊपर की तरफ बन रहा है। आज फेडरल में भी एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, तो इंडसइंड में भी एक अजम्पशन है हमारा कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेकर स्टॉक 1400 का एक स्टॉप लॉस लगाए और एक बाउंस बैक के लिए होल्ड करे इस पोजिशन को। अब अगले वेडनेसडे को क्या कर रहे हो आप? आशीष जी मेरे से पूछे। सर मैं छुट्टी पे हूँ अभी नेक्स्ट वीक। अरे यार, मैंने तो बैती साहब के साथ स्टॉप लॉस की एक मास्टर क्लास इसी में कर लेते। छुट्टी पे जा रहे हो आप पूरे हफ्ते? जी नेक्स्ट वेडनेसडे छुट्टी है सर आपकी भी। अरे तो आप छुट्टी में जा रहे हो मतलब मेरे को लंबी चौड़ी। हाँ, नेक्स्ट वेडनेसडे छुट्टी है हमारी भाई, जुलाई 17 को। फिर मैं बैती साहब से डेट डिसाइड करूंगा, उसके बाद एक स्टॉप लॉस पे क्लास करेंगे बैती साहब के साथ। अंजलि मैम, अगला सवाल। सर मेरे पास मिष्ठान भंडार के 200 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 24.30। सर क्या करना चाहिए मुझे? 24 वाला 17-18 पे चल रहा है, बैती साहब क्या करें? जी आशीष जी काफी स्मॉल मार्केट कैप कंपनी है, आई थिंक 2000 करोड़ के करीब की मार्केट कैप कंपनी है। थोड़ा सा अवॉइड करने की सलाह रहेगी इतने छोटे मार्केट कैप की कंपनीज को। हमारी सलाह रहेगी कि इसमें कोई बाउंस बैक आता है तो शायद एग्जिट कर ले। 21-22 का जो जोन है वहां पे अगर आता है तो एक बार एग्जिट कर ले इस पोजीशन में निकलने की कोशिश करिएगा। आकांक्षा मैम, अगली क्वेरी। मेरे पास GSFC है एट 240, 500 शेयर्स। GSFC 252 पे चल रहा है, 240 पे लिया हुआ है बैती साहब। जी आशीष जी आई थिंक सारे फर्टिलाइजर और केमिकल स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम हम एंटिसिपेट कर रहे हैं यहाँ से, और बजट के लिए एक अच्छा प्ले देखने शायद मिल सकता है। बजट में कोई भी इनके ऊपर एक पॉजिटिव अगर कुछ भी आया तो इसमें एक अच्छा मोमेंटम यहाँ से देखा जा सकता है। तो होल्ड करने की सलाह है। चार्ट स्ट्रक्चर भी अच्छा बना हुआ है, तो 240 का एक स्टॉप लॉस लगा है। जो शॉर्ट टर्म टारगेट्स इसके दिख रहे हैं 290 तक का स्टॉक मोमेंटम दिखा सकता है।
चलिए भाई, इस नोट पर रिम्पी जी, अंजलि जी, आकांक्षा जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। बैती साहब वीरू हंस रहे हैं वहाँ से, मैसेज कर रहे हैं। मैंने पूरी कोशिश करी आपको हंसाने की, आप हंसे नहीं पूरे शो में। लो, शो में जाते आते हंसो आप। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बैती साहब थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए आपका भी। ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। स्वागत है। ब्रॉडर मार्केट्स बढ़िया कर रहे हैं, मिड कैप्स फ्लैट हैं, कह लीजिए इन ग्रीन है, ब्रेथ पॉजिटिव। अच्छा, अभी ब्रेक में ऐसे सोच रहा था, कल 2 मूवीज रिलीज हुई, अक्षय कुमार की सरफिरा और इंडियन 2, कमल हसन साहब। सरफिरा, इंडियन 2, आप लोग के जहन में कोई आइडिया आ रहा हो कल के शो का तो प्लीज ट्वीट करिएगा, एक्स पे, एक्स आईडी दिखाइएगा।